नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय सिंह, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी पोस्ट में। बिहार में उपचुनाव की तैयारियां तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। जी हाँ, 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के गहमा-गहमी जारी है बिहार की सियासत में। जदयू की तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं, आरजेडी ने भी उतार दिए हैं अपने प्रत्याशी। अब जन अधिकार पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारने की बातें की जा रही है। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जन अधिकार पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारने की बात की जा रही है उपचुनाव में, क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारे पार्टी दोनों सीट से उपचुनाव में लड़ेगी। वैसे कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस को समर्थन करें किसी भी कीमत पर। हम लोग भाजपा का विरोध करना चाह रहे थे, सरकार का विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रख दिया मर्ज करने की बात जन अधिकार पार्टी को। तो मर्ज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। अगर वो एक एक सीट पर आते, एक सीट वो लड़ते, एक सीट जन अधिकार पार्टी लड़ती, तब तो ठीक था। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय पप्पू यादव जी, आज कोर कमेटी में फैसला लिया गया जिसमें कुशेश्वर स्थान से जोगी चौपाल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अच्छा। और दूसरा है आपका तारापुर जी। तो तारापुर विधानसभा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय गए हैं, वहाँ सोनिया जी से बात करेंगे। उन्होंने फोन पर बात किया है दूरभाष पर, ऐसे जाकर के वहाँ बात करेंगे तो यह निर्णय कल हो पाएगा तारापुर के बारे में। लेकिन पार्टी जन अधिकार कांग्रेस के साथ मर्ज करेगी ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू बनी हुई है आरजेडी का, उससे वो दूर हटे। पहले हम लोग के साथ गठबंधन करे, चुनाव मैदान में बढ़िया से बाखूबी वहां से दोनों सीट निकल सकता है। मतलब आप अपने दर्शकों को क्लियर कर देते हैं कि जन अधिकार पार्टी को ऑफर दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जन अधिकार पार्टी अपनी पार्टी का विलय कर ले कांग्रेस में, लेकिन पप्पू यादव इसलिए इस ऑफर को स्वीकार नहीं किए और अपने पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करने के लिए तैयार नहीं हुए। पप्पू यादव का साफ कहना था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी को मर्ज नहीं कर सकते हैं। और पप्पू यादव अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में आज दिल्ली भी गए हैं। एक सीट से तो पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है कुशेश्वर स्थान सीट से, लेकिन एक सीट जो कि तारापुर सीट है, उस सीट पर अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। और इसी सिलसिले में आज पप्पू यादव दिल्ली गए हैं। पप्पू यादव का साफ कहना है कि अपनी पार्टी का वो मर्जर नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ। यानी कि कांग्रेस के ऑफर को ठुकराते नजर आए हैं पप्पू यादव, लेकिन कांग्रेस का समर्थन जरूर कर रहे हैं। हाँ, अगर कांग्रेस समर्थन मांगती है तारापुर सीट पर, तो उस स्थिति में भी हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर हम लोग को भाजपा समर्थित को विरोध करना, मतलब एक सांप्रदायिक शक्तियां को हटाना। देखिए, एक जो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में और आ रहा है, पप्पू यादव को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। नहीं, ये बकवास है। बी टीम कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है बीजेपी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये सब गलत बात है। मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि जन अधिकार पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, इसकी स्वच्छ छवि भी है। साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी का सबसे बड़ा परिचायक है कि इसका जितना भी कार्य करता है सब सेवा के हिसाब से काम करता है, सब लोग सेवक के रूप में काम करता है। इसलिए पूरे बिहार के लोग इसको सेवक के रूप में जानते हैं और जन अधिकार पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इससे तो पक्ष और विपक्ष दोनों घबरा रही है। पक्ष और विपक्ष को दोनों को तलवा चटाएंगे इस बार चुनाव। मतलब घबराहट हो रही है कि पप्पू यादव इस बार मैदान में उतर रहे हैं। इस बार पक्ष विपक्ष दोनों को तलवा चटाएंगे। और अगर कांग्रेस समर्थन लेती है, उस स्थिति में भी समर्थन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर वो देती है तो साथ है। पिछलग्गू क्यों लगा हुआ है इसका राष्ट्रीय जनता दल का?
तो सीट अगर निकालना है तो उनको गठबंधन करके चलना होगा। महागठबंधन में कहा जा रहा है कि टूट हो गई है, आरजेडी अपने आप को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रही है और किसी भी पार्टी को अहमियत नहीं देती है आरजेडी। आपको क्या लगता है ये टूट संभव है? आपने ठीक ही कहा। अभी जो जन अधिकार पार्टी के साथ आपने बोला कि बी टीम है, बी टीम राष्ट्रीय जनता दल है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ईडी से बचने के, ईडी के भय से वो उसके पिछलग्गू बने हुए। अच्छा, आरजेडी। बिल्कुल। तो मतलब कांग्रेस और आरजेडी का आगे तक सफर होगा कि नहीं, इस पे आप क्या कहिएगा? मतलब महागठबंधन टूट जाएगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? आसार तो कुछ नहीं दिख रहा है आरजेडी और कांग्रेस का, चूंकि अगर आरजेडी इतनी समझदार होती तो वो जिस समय बैठक की निर्णय लिया तो अपने पार्टी से उम्मीदवार का घोषणा नहीं करता, कांग्रेस से सहमति लेकर के ही घोषणा करता। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसी वजह से कांग्रेस बिफर गई। मैं तो बारंबार बोल रहा हूं कि जो पिछलग्गू होने का काम कांग्रेस बिहार में कर रही है उससे पीछा छुड़ाए और अभी से भी वक्त है कि जन अधिकार पार्टी के साथ आए और चुनाव मैदान में जीत सुनिश्चित करे। बिल्कुल। तो जन अधिकार पार्टी के साथ अगर कांग्रेस आती है गठबंधन को छोड़ के, महागठबंधन को छोड़ के, तो इनका एक अलग गठबंधन होगा और जीत सुनिश्चित होगा, क्योंकि जो जन अधिकार पार्टी है उसके समर्थक बहुत ही ज़्यादा है, पप्पू यादव के समर्थक बहुत ही ज़्यादा हैं और जन अधिकार पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनती जा रही है। और कांग्रेस को जो है जन अधिकार पार्टी की तरफ से अब ऑफर दिया जा रहा है कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए और आरजेडी का दामन, महागठबंधन का दामन छोड़िए, पिछलग्गू पार्टी बनने की ज़रूरत नहीं है। देखने वाली बात होती है कि कांग्रेस की तरफ से अब इस ऑफर को स्वीकारा जाता है या नहीं, जन अधिकार पार्टी की तरफ से जो ऑफर दिया गया है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।